बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज इस खसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है और दुनिया में जो निज़ाम है वो कैसे होता है, और ये जो बादशाहत है या ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ये क्या होता है। एक बादशाह को सारे इख्तियारात दे के अपना मुल्क खड़ा कर लिया, तो क्या हमें भी फिर जमहूरियत को खैर बात कह के किसी एक अच्छे बादशाह की तलाश करनी चाहिए? मैं उस बादशाह को डिफाइन करना पड़ता है। अगर आप इस्लामी तारीख में चले जाएं तो इस्लाम के सुनहरे बाब जो जिसको हम सुनहरा बाब गिनते हैं, वहां तो मुतलकुल अनान हुकूमत थी। मुशावरत का कॉन्सेप्ट जरूर था, लेकिन उलुल अम्र तो एक था जो शूरा के साथ चलता, लेकिन देयर वाज वन डिसीजन मेकर। आगे चलते हैं, सुल्तनत उस्मानिया को देख लें, कहां से कहां तक फैली हुई थी। मॉडर्न डे की सबसे बड़ी सल्तनत थी, लेकिन एक उसका बादशाह था। अच्छा सर, आपने ओमान के अंदर कुछ अर्सा वक्त गुजारा है एक प्रोफेशनल के तौर पर, तो आपने उस अरसा के दौरान उनके लोगों के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ देखी जो कौमों को खड़ा करने के लिए ज़रूरी होती है? तो बतौर कौम उनको आपने कैसा पाया? देखिए, मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा इस बात पे आपको डिफरेंट मिसाल की तरफ ले जाऊंगा। कौमों का कोई किरदार नहीं। आपका वहाँ पे रोल क्या था, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। मैं तो खैर वहाँ, चूंकि मैं मिलिट्री एकेडमी में यहाँ इंस्ट्रक्टर रहा था, हमको उन्होंने रिक्रूट किया था एज इंस्ट्रक्टर्स। वो भी एक नई मिलिट्री एकेडमी सेटअप कर रहे थे, तो उनकी वो हमने जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग, पहले उनके ऑफिसर्स सैंडर्स जाया करते थे अच्छा ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने फिर प्लान किया कि अपनी मिलिट्री एकेडमी बनाई जाए, और हम उस मिलिट्री एकेडमी को सेटअप करने में हमने एक कलीदी किरदार अदा किया। उसको इनिशियली ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल ही कहते थे, जैसे हमारा स्टाफ कॉलेज है, जैसे हमारी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है। तो चूंकि मैं यहाँ इंस्ट्रक्टर रहा था, दैट वाज द बेसिस ऑफ देयर सिलेक्शन कि जिन लोगों के पास यहाँ का तजर्बा है उस टीम को इकट्ठे किया जाए और वो एक जगह चीज़ सेटअप करें। दो तीन चीज़ें मैं समझता हूँ उस कौम की भी अच्छी हैं, लेकिन उस कौम के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ना, वो पैदा हुक्मरान करता है। देखिए, वही अरब थे ज़माने जहलियत से, अंबिया अलैहिस्सलाम से लोगों का कंपैरिजन तो शायद जायज़ नहीं है, लेकिन इस्लाम के आने से जो इनकलाब बर्पा हुआ, हम उसको टोटली दीन की तरफ सोचते हैं कि इस्लाम तब्दीली लाया। इस्लाम तब्दीली लाया, लेकिन इस्लामी निज़ाम तब्दीली लाया। निज़ाम अदल सबसे जो रीढ़ की हड्डी है कौमों के अंदर, इस निज़ाम अदल, निज़ाम इंसाफ। फिर हम ओमान पे आ जाते हैं। मेरा अपना एक ज़ाती केस था, और वो केस मेरा जिनके अगेंस्ट था वो बहुत पावरफुल फैमिली थी। बाप एडवाइजर था सुल्तान का, और दोनों बेटे वजीर थे वहाँ के, और मैं खारजी था। हम जब काजी के सामने केस लेके गए, हमारा भी वकील था, उनका भी वकील था, तो काजी वॉज नॉट बॉदर्ड कि वो वजीर हैं कौन है। उसने कहा कि बताएं जी आपका क्या केस है, आप बताएं क्या केस है। तो जब हमने बयान किया, एक तो क्विक इंसाफ का कॉन्सेप्ट है, उसने कहा कि ठीक है, हफ्ता आपको मैं दे रहा हूँ, अपना अपना केस प्रिपेयर करें, हफ्ते बाद आए हम प्रेजेंट करें। हफ्ते बाद हम गए, प्रेजेंट किया, मैंने अपना केस प्रेजेंट किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट किया। उन्होंने जो कहना था उन्होंने कहा। काजी ने कहा ये हम वेरीफाई करा लेंगे, 4 दिन बाद की तारीख दे दी। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाई करा लिए। 4 दिन बाद उन्होंने कहा जी, मुझे उन्होंने कहा कि ये आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको हम कॉम्पनसेट कर देंगे, और उनको कहा कि ये गाड़ी आपने इनको बेची है, गलत बेची है, आप इनको वापस लें गाड़ी और इनके पैसे वापस करें। उन्होंने कहा कि इतने दिन इन्होंने इस्तेमाल किए है। ये मैं आपको इंसाफ के तकाजे बताता हूँ। तो काजी ने कहा कि ये आपके पास वापस कब आए थे गाड़ी करने? उन्होंने कहा अगले दिन। उन्होंने कहा आपने गाड़ी क्यों नहीं ली? इन्होंने ऑफर किया आपको कि गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं जब तक हमारा झगड़ा तय नहीं होता। एक दिन इन्होंने इस्तेमाल की ना टेक्निकली,
उसके बाद आपने जब उसको महफूज रखने का डिसीजन ही नहीं किया तो वो क्या करते, सड़क पे छोड़ के चले जाते। उन्होंने कहा हमने तो गाड़ी किसी और से खरीदी थी और इनको बेची, तो हमारी गलती तो नहीं है कि उस गाड़ी में ये गलती थी। तो काजी ने कहा वो आपका केस उस शख्स के खिलाफ है, आप वो कैरी ऑन नहीं कर सकते। आप इनको कॉम्पेंसेट करें, गाड़ी वापस ले, और गाड़ी का जो केस है वो आप उसके खिलाफ करें जिससे आपने खरीदी। तो दैट केस वाज डिसाइडेड इन माय फेवर, और टोटल हमें 23 या 24 दिन लगे इस सारे प्रोसेस में। या हमारी 2-2 जनरेशंस गुजर जाती हैं। ये तो ना इस्लामी तस्वर है, ना ही दुनिया में कहीं इंसाफ का ये तस्वर है। यानी कि अच्छा हुक्मरान और शफाफ निज़ाम अदल, यस, मैं समझता हूँ ये रीढ़ की हड्डी है, फिर पसलियां हैं और टांगे हैं और बाजू हैं और हाथ हैं, वो फिर आपका दिफा है, आपका माशी निज़ाम है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन रीढ़ की हड्डी जो है, किसी भी सोसाइटी ने अगर दुनिया में तरक्की की है तो अपने निज़ाम अदल के बेसिस, क्योंकि इंसान के जिस्म में हड्डियां, सारी हड्डियां मौजूद हों, रीढ़ की हड्डी आप खराब कर दें वो खड़ा नहीं हो सकता। हिफाजत की जा सकती है, आप अपने आप को इकट्ठे कर सकते हैं। जो भी सिलसिला जिधर भी कोई शुरू करता है तो उसका कोई ना कोई इख्तिताम होता है। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।